हेलो दोस्तों, हम करें BA BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ के लिए स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 6 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंतिम एक्सरसाइज 6.3 इसके सभी क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था कि कन्वोल्यूशन थ्योरम किस तरीके से हम प्रूव करते हैं, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पर, और इसके सभी एग्जाम्पल्स हमने समझे थे। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। इन सभी क्वेश्चंस में हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करनी है और इनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो कुछ इस तरीके से है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अस अपॉन में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है यहाँ पर एज ए एफ ऑफ अस, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर एज ए जी ऑफ अस। अकॉर्डिंग टू यदि हम समझते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इन दोनों फंक्शंस का यहाँ पर प्रोडक्ट करके इसका क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कुछ इस तरीके से हो जाता है 0 से t इंटीग्रेशन लिमिट एफ ऑफ यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी ऑफ टी नेगेटिव यू डी यू, मतलब कि यू के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो एफ ऑफ टी और जी टी निकालना होगा। वो हमारे पास क्या होता है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि क्या आएगा यहाँ पर अस अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कोस की आइडेंटिटी बन रही है कोस ए टी, यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा कोस बी टी, कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर क्या है एज ए एफ ऑफ टी, यहाँ पर क्या है एज ए जी ऑफ टी, ठीक है। तो इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, कंप्लीट फॉर्म में लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट 0 से टी एफ ऑफ यू। जो ये एफ ऑफ टी है यहाँ पर टी की जगह में इसमें क्या पुट कर देना है, सिंपली यू पुट कर देना है। तो कोस ए यू फिर जी ऑफ टी नेगेटिव यू, जो ये जी टी की वैल्यू है यहाँ पर, इसमें जो भी टी यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें क्या पुट कर देना है, सिंपली टी नेगेटिव यू पुट कर देना है। तो कोस बी टी नेगेटिव यू और यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कर देंगे कोस बी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी टी बी यू डी यू। सिंपली इसको हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बाहर ही लिख लेंगे जो कि डिवाइड में है, और इनटू में कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एज ए वर्कर है, ये एज ए बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी 2 कोस ए इंटू में कोस बी, जो कि हमारे पास इक्वल टू होती है कोस ए पॉजिटिव बी प्लस कोस ए नेगेटिव बी के इक्वल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, एक बार इसके लिए कर देते हैं। तो कोस ए प्लस बी, ए मतलब कि ए यू, बी मतलब कि ये, ठीक है, डी यू के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इंटीग्रल अगेन लगा देते हैं। इसके साथ करें जब कोस ए नेगेटिव बी, तो ए यू नेगेटिव ये कर देंगे, बी में जो फॉर्म है ये नेगेटिव है पहले से तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, डी यू के रिस्पेक्ट में, मतलब यू के रिस्पेक्ट में। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस, देखिए इसमें से और इसमें से यू को कॉमन ले लेंगे तो ए नेगेटिव बी यू प्लस बी टी, और कोस इन दोनों के ही इंटू में है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कोस इसमें से और इसमें से यू को कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी यू नेगेटिव बी टी, और ये जाएगा डी यू, मतलब कि यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल यहाँ पर भी। तो सिंपली अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आएगा, कोस का इंटीग्रल कर यहाँ पर कर रहे हैं तो ए नेगेटिव बी यू, यू के साथ नहीं यू के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अपॉन में क्या हो जाएगा ए नेगेटिव बी, जो कि यू का क्या है कोएफिशिएंट है जे, ठीक है, प्लस बी टी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0, फिर पॉजिटिव यहाँ पर ये भी इसी तरीके से हो जाएगा साइन ए प्लस बी यू अपॉन में क्या जाएगा ए प्लस बी नेगेटिव बी टी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। अब अपर लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों की ही लिमिट सेम है, तो यहाँ से हटा के मैं कंप्लीट पर ही लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी रहे। देखो साइन यू के रिस्पेक्ट में करें तो यू की जगह टी पुट होगी अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा ए नेगेटिव बी टी प्लस ये बी टी एज टीज रहेगा अपॉन में ए नेगेटिव बी, ठीक है। फिर लोअर लिमिट करेंगे इसी के लिए तो क्या हो जाएगा यू की जगह 0 पुट हो जाएगा, तो ये इसके साथ 0 मल्टीपल में होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी ये फॉर्म, साइन 0 पर 0, और फिर ये रह जाता है केवल हमारे पास साइन बी टी अपॉन में ए नेगेटिव बी, ठीक है। फिर इसके लिए कर रहे हैं यहाँ पर प्लस साइन
ए प्लस बी। अपर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा टी, यहाँ पर यह एस टी रहेगा कुछ इस तरीके से। साइन इन दोनों के ही इनटू में है, बी टी के भी और इस फॉर्म के भी, यहाँ पर भी एस टी इसी तरीके से है। फिर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पर जीरो पुट होगा ना यू की जगह, तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो पर जीरो। फिर केवल ये रह जाता है हमारे पास साइन बी टी अपॉन में ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। देखो यहाँ से टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 80 नेगेटिव बी टी और पॉजिटिव बी टी यहाँ पर, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो साइन 80 अपॉन में ए नेगेटिव बी रह जाएगा यहाँ से। फिर साइन बी टी अपॉन में ए नेगेटिव बी। फिर यहाँ से देखिए टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 प्लस बी टी, ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव बी टी है तो दोनों कैंसिल आउट। साइन 80 अपॉन में ए प्लस बी, फिर नेगेटिव साइन बी टी अपॉन में ए प्लस बी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इनमें से ये टर्म हम कंबाइन कर लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर साइन 80, यहाँ पर भी साइन 80, कॉमन आउट कर देंगे इनको, सिंपली आप समझे दो। साइन 80 हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पर देखो एलसीएम इनका अलग अलग है, यहाँ पर ए नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पर इसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरफ आएगा तो ए प्लस बी, और फिर इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव ए नेगेटिव बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए नेगेटिव बी इंटू में ए पॉजिटिव बी, कुछ इस तरह का। सेम एज चीज़ इसके लिए हो जाएगा, तो नेगेटिव हम बाहर ले लेते हैं दोनों में से। साइन बी टी ये यहाँ पर आएगा तो ए प्लस बी, ये यहाँ पर जाएगा तो प्लस ए नेगेटिव बी अपॉन में ए नेगेटिव बी इंटू में ए पॉजिटिव बी। तो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, देखो इसमें तो बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक मिस्टेक हुई है, जब मैंने लोअर लिमिट यहाँ पर जीरो पुट की तो यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में हमें लिखना था इसको, बट मैंने क्या किया यहाँ पर जीरो पुट करके इसको जीरो कर दिया। फिर मैंने डायरेक्ट ही साइन नेगेटिव बी टी लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट करें तो नेगेटिव एक जो आएगा तो इस तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो सिंपली जब हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो नेगेटिव मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अंदर, ठीक है। यहाँ पर तो पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये नेगेटिव, और ये यहाँ पर जब हम लेके जा रहे हैं ना तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव के साथ इनटू में होगा नेगेटिव ए पॉजिटिव बी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा ना कि बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है इस तरीके से 1/2 साइन 82 ए अपॉन में, ये देखो यहाँ पर ए नेगेटिव बी इंटू में ए पॉजिटिव बी, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास ए स्केयर नेगेटिव बी स्केयर की। फिर नेगेटिव ये क्या हो जाएगा साइन बी टी, और यहाँ पर देखो बी प्लस बी 2b, बी टी इंटू में 2b अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्केयर नेगेटिव बी स्केयर, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से जब हम इसको सोल्व कर देते हैं 2, देखो ये कॉमन आउट जब हम करेंगे तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके इनटू में है ना कि ये इसका एंगल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से कंप्लीट के लिए एलसीएम क्या हो जाएगा सेम ही रहेगा कुछ इस तरीके से। तो ये आ चुका हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड, जो है कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग जब हम सेपरेट कर देंगे किस तरीके से कर सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक के साथ तो अस ले लेंगे, एक को हम 1 ही बना देंगे, ठीक है। तो सिंपली 1 अपॉन में स्केयर प्लस 4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में स्केयर प्लस 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए देखो अस है तो ऊपर क्या हो जाएगा सिंपली कोस टी हो जाएगा क्योंकि 1 ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एज ए क्या है एफ ऑफ टी आ चुका है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1 ऊपर, तो साइन, बट देखो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो होता है स्केयर है, जैसे कि 2 का स्केयर है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, बट यहाँ पर ए है नहीं। यदि यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 किस तरीके से बन सकता है, जब हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कैंसिल आउट हो सकता है ये, ठीक है। तो सिंपली ये 2t हम लिख देंगे, बट यहाँ पर इंटू में 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ चुका है ZT। सिंपली अकॉर्डिंग टू हम लिख देंगे इसके बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कुछ इस तरीके से होता है। एफ ऑफ टी की जगह हम यू पुट कर देते हैं, फिर जी में क्या करेंगे टी की जगह टी नेगेटिव यू पुट कर देंगे और यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे। तो सिंपली इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कोस यू 1/2 साइन 2 इंटू में टी की जगह टी नेगेटिव यू डी यू। इस 2 को बाहर ले लेंगे 1/2
ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कोस यू, और यहाँ पर साइन इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2t नेगेटिव 2u फिर du। अब देखो कोस फिर यहाँ पर साइन की फॉर्म है, इसको क्या कर देते हैं 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो बाहर तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और अंदर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 इंटू में कोस यू साइन 2t नेगेटिव 2u du। ऐसा हमने क्यों किया था कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकें, कौन सी 2 कोस a इंटू में साइन b की। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है साइन a प्लस b नेगेटिव साइन a नेगेटिव b, कुछ इस तरीके से। इसके अंतर्गत इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा इंटीग्रल। देखो सबसे पहले साइन a प्लस b, a हमारे पास ये u है और b हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्म है 2t नेगेटिव 2u, तो क्या हो जाएगा u प्लस 2t नेगेटिव 2u फिर नेगेटिव साइन a नेगेटिव b, तो a फिर नेगेटिव ये कर देंगे तो नेगेटिव 2t, ये पहले से नेगेटिव तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से du। ठीक है 1/4 इंटीग्रल शो कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन, देखो यहाँ से हो जाएगा 2t नेगेटिव u आएगा तो कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको, फिर नेगेटिव साइन यहाँ से हो जाएगा ये 3u हो जाएगा, ये 3u नेगेटिव 2t, कुछ इस तरीके से इंटीग्रल। अब इंटीग्रल कर देते हैं सिंपली, तो क्या हो जाएगा ये इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर साइन है तो नेगेटिव कोस 2t नेगेटिव u, और देखो यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करें तो यहाँ पर देखो इसका कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 आ जाएगा अपॉन में। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन है तो नेगेटिव कोस में कन्वर्ट होगा, तो नेगेटिव पहले से ही है तो कोस पॉजिटिव में लिख देंगे हम यहाँ पर 3u नेगेटिव 2t, और u का कोफिशिएंट क्या है 3 है तो अपॉन में आ जाएगा 3। ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। देखो इससे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, जब हम u की जगह t पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो 2t नेगेटिव t, अपर लिमिट के लिए t होगा ना यहाँ पर पुट, तो रहेगा क्या t रहेगा, तो t लिख देता हूँ सिंपली कोस t में यहाँ पर। फिर नेगेटिव लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट नेगेटिव की फॉर्म में मैं लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ही लिख रहा हूँ यहाँ पर 0 पुट होगा यहाँ पर, तो 0 पुट होगा तो हमारे पास रहेगा क्या यहाँ पर कोस 2t, ठीक है केवल ये रहेगा हमारे पास। फिर इसके लिए कर देते हैं यहाँ पर प्लस t पुट करेंगे u की जगह, तो 3t नेगेटिव 2t कोस t और 1/3। फिर नेगेटिव लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 0 मतलब कि नेगेटिव 2t रह जाएगा। और आपको ये पता है जैसे कि कोस नेगेटिव x होता है अकॉर्डिंग टू इवन फंक्शन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस x के इक्वल। तो सिंपली कोस नेगेटिव 2t होगा यहाँ से, तो हम इसको लिख देंगे कोस 2t के इक्वल अपॉन में 3। ठीक है यहाँ पर इनको सिंपली सोल्व कर लेते हैं, तो 1/4 ये देखिए कोस t, ये देखो यहाँ पर 2 है इसके साथ एंगल में, ठीक है तो कोस t यहाँ पर है, अल्सियम 3 आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 और ये 1 फॉर्म है तो 4 कोस t अपॉन में 3। ठीक है यहाँ पर भी देखिए कोस 2t 3 एज ए क्या ले लेंगे एल्सियम ले लेंगे, तो यहाँ पर इसके इंटू में 3 जाएगा, नेगेटिव 3 कोस 2t और ये नेगेटिव कोस 2t, तो नेगेटिव कोस ये 4 हो जाएगा इसके इंटू में। ठीक है 2t अपॉन में 3, कुछ इस तरीके से हो जाएगा एल्सियम। ठीक है और ये हमारे पास इसको कॉमन लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो 4 भी कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे, तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगी 1/3 कोस t नेगेटिव कोस 2t, कुछ इस तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। फिर हम कर देते हैं यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको 2 फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, 1/(-1) इसके साथ इंटू में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(s+3) की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली ये हो जाएगा इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो ये एज ए किस फॉर्म में हमारे पास f ऑफ s, यहाँ पास है g ऑफ s। अब हम f ऑफ t और g ऑफ t निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव t, और इसके लिए हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास हो जाएगा -3t, कुछ इस तरीके से। ठीक है ये हमारे पास f ऑफ t है g ऑफ t। सिंपली जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये कन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है f ऑफ u और यहाँ पर g ऑफ t नेगेटिव u d पुट कर देते हैं इनको यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ u, मतलब कि जो ये f ऑफ t है ना यहाँ पर t की जगह में u पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर u, फिर यहाँ पर g ऑफ t नेगेटिव u, जो ये gt की फॉर्म है यहाँ पर t की जगह में क्या पुट कर देना है सिंपली t नेगेटिव u पुट कर देना है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर -3 t की जगह t नेगेटिव u du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हम कर रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा सिंपली देखो सोल्व करते हुए एक्सपोनेंशियल की पावर यू, एक्सपोनेंशियल की पावर देखो -3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -3t इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर ये यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव +3u। अब ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जब हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो देखो ये दोनों क्या है सेम है यू की फॉर्म में, और बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर ये क्या है यू है यहाँ पर, तो 4u फिर इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर -3t du, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। और हम यहाँ पर इंटीग्रल किसके साथ कर रहे हैं, यू के साथ कर रहे हैं। तो जो ये टी की फॉर्म है ये ऐसे यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इंटीग्रल जब इसका काम कर देते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर 4u अपॉन में 4 अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। तो सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं यहाँ पर तो टी पुट होगा सबसे पहले तो यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से 4 को मैं बाहर ही ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अब हम लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के उपरांत जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 तो हमने बाहर ही रखा। देखो ये दोनों जब इनटू में होंगे तो बेस सेम होने से पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो सिंपली एक्सपोनेंशियल की पावर टी और यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर -3t। कुछ इस तरीके से आ चुका है हमारे पास लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ का करते हैं कुछ इस तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+1 और फिर s²+1 दो भागों में बांट लेते हैं इसको। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+1 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s²+1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सिंपली f ऑफ t, ये क्या है हमारे पास f ऑफ s है, ये हमारे पास क्या है g ऑफ t है। हम क्या निकाल रहे हैं f ऑफ t g ऑफ t इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा देखो s+1 ये हमारे पास कब आएगा जब हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंशियल की पावर -t का हम लाप्लास कर देते हैं तो ही हमारे पास ये आते हैं पॉजिटिव की फॉर्म में। तो सिंपली क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -t, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/s²+1। तो सिंपली sin t की फॉर्म बन रही है तो sin t। तो सिंपली इनके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर इस फॉर्म में इनको 0 से t f ऑफ u, तो एक्सपोनेंशियल पावर -u। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मतलब कि जो इसमें t है ना टी की फॉर्म में, यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे सिंपली t -u पुट कर देंगे sin t -u u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, ठीक है। तो देखो हम इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे क्योंकि आपको ये पता है हमारे पास इंटीग्रल की एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर मैं देता हूँ इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर ax, यदि हमारे पास इसके इनटू में sin bx + c ये फॉर्म होती है तो इसका इंटीग्रल कुछ इस तरीके से हो जाता है जैसे कि हमने 5th चैप्टर में भी इसको समझा है एक्सरसाइज 5.2 के दौरान। कुछ इस तरीके से इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रल कर देते हैं bx + c -b cos bx + c। अब आपको ये पता होना चाहिए कि b यहाँ पर क्या है a यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको आसानी से कर पाएंगे। और वेरिएबल हमारे पास u है तो u की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर -u sin t -u du, इस तरीके की फॉर्म हमारे पास गिवन है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सिंपली देखो एक तो आप ये देखो x के साथ ये क्या है a है, तो यहाँ पर हमारे पास u वेरिएबल है तो इसके साथ क्या है -1 है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू हो तो क्या आ चुकी है -1। अब यहाँ पर देखो sin के इनटू में bx + c, तो x के साथ ये क्या है b है, हम क्या ले रहे हैं u ले रहे हैं। तो यहाँ पर u कुछ इस तरीके से इसके साथ क्या है -1 है इसका कोएफिशिएंट, तो b = हमारे पास क्या आ चुका है -1 आ चुका है, ठीक है। यही दो टर्म हमें चाहिए इस फॉर्म में लिखने के लिए। तो सिंपली इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर ax। अब ये हमारे पास क्या है नेगेटिव है तो -u अपॉन में a² + b² मतलब कि इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है -1 फिर sin bx + c, जो ये फॉर्म यहाँ पर है यही फॉर्म यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या है हमारे पास t -u, तो t -u फिर नेगेटिव b हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कोस, और यही फॉर्म हम लिख रहे हैं bx + c की फॉर्म में, तो t -u कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। तो इंटीग्रल तो इसका हो गया। अब हम सिंपली क्या कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर दर्शा देंगे कुछ इस तरीके से। 1/2 को तो मैं ऐसे कॉमन ले लेता हूँ। अपर लिमिट जब मैंने यहाँ पर t पुट की तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर -t, और यहाँ पर देखो नेगेटिव sin t -t प्लस कोस t -u की जगह मैं t कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लोअर लिमिट कर रहा हूँ मतलब कि जहाँ पर भी u है वहाँ पर मैं 0 पुट कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। 2 तो हमने बाहर ही ले लिया ना, नेगेटिव sin
टी नेगेटिव 0, फिर पॉजिटिव कोस टी नेगेटिव 0। तो जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे टी नेगेटिव टी 0 हो जाएगा, साइन 0 पर क्या होता है 0 होता है। फिर यहाँ पर देखो कोस टी नेगेटिव टी, तो कोस 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो साइन टी नेगेटिव 0, तो यहाँ से क्या रहता है नेगेटिव साइन टी, और यहाँ से केवल क्या रहता है कोस टी रहता है। सिंपली क्या हो जाएगा 1/2, ये एच टी रहेगा एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव टी। एक बार इसके इंटू में करेंगे 0 को तो 0 हो जाएगा, जब हम इसके इंटू में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1 रह जाएगा, तो सिंपली एच टी लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर नेगेटिव, जब हम लोअर लिमिट को देखते हैं तो देखो एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव 0, तो मतलब इसकी पावर 0 होगी तो ये 1 ही हो जाएगा। अब नेगेटिव 1 की इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन टी, इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सिंपली नेगेटिव कोस टी, क्योंकि नेगेटिव 1 रहता है ना यहाँ से, इसके अंदर मल्टीप्लाई हम करें तो सिंपली ये हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर फिफ्थ में आ चुके हैं। फिफ्थ का कुछ इस तरीके से है 1/में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली इसका तो सिंपल ही दो ही हमारे पास फॉर्म बन सकेंगी, 1/में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में भी इसी को हम लिख देंगे, ठीक है कुछ इस तरीके से। और ये हमारे पास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसकी फॉर्म बनती है, देखो अभी हमने समझा 1/में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो कॉन्स्टेंट है कोई, तो कॉन्स्टेंट के लिए हमारे पास क्या होगा साइन की फॉर्म बनेगी, साइन 80 हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है, बट यहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर है नहीं, तो इसके इंटू में यदि हम 1/में देखो यहाँ पर ए होता है, सिंपली देखो सिंपली ए होता है यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म होते हैं ना उसका फर्स्ट टाइम कोएफिशिएंट यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इसके इंटू में ए कर दें, तो यहाँ पर इंटू में ए करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो फॉर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, और ये भी सेम है, तो दोनों के लिए ही हमारे पास एक ही होगी 1/में ए साइन 80 कुछ इस तरीके से। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एज ए एफ ऑफ टी एंड एज ए जी ऑफ टी। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास कन्वोल्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से होता है एफ ऑफ यू जी ऑफ टी। जो ये फॉर्म है एफ ऑफ यू की या फिर हम कहें जी ऑफ टी की, तो एफ ऑफ यू के लिए करें तो यहाँ पर जहाँ पर भी टी है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे यू पुट कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जी ऑफ टी के लिए यदि हम इसी को सोल्व करें तो जहाँ पर भी हमारे पास इसमें टी है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे टी नेगेटिव यू पुट कर देंगे, तो 1/a साइन ए टी नेगेटिव यू डी यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपली अब यहाँ से फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से हो चुकी है। ये देखो 1/a दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/में ए स्क्वायर साइन ए यू, साइन ए की अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 80 नेगेटिव ए यू डी यू। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा 2 से ही इसको मल्टीप्लाई 2 से ही इसको डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 2 साइन ए इंटू में साइन बी, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है कोस ए नेगेटिव बी नेगेटिव कोस ए पॉजिटिव बी के इक्वल। अकॉर्डिंग इसके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/में 2a स्क्वायर, सबसे पहले इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर देंगे तो कोस ए ये हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो ए यू फिर नेगेटिव 80 नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव कोस ए प्लस बी, तो ये प्लस कर देंगे अब की बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास ये हो जाएगी। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2a u नेगेटिव 80 फिर नेगेटिव कोस, यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 80 रहेगा केवल डी यू। इंटीग्रल हम कर देते हैं तो ये क्या जाएगा इंटीग्रल 1/में 2a स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिंपली हमारे पास ये क्या जाएगा साइन 2a u नेगेटिव 80 अपॉन में देखो 2u का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2a है तो 2a हो जाएगा, फिर नेगेटिव कोस 80, तो इसके लिए हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पर साइन नहीं होगा क्योंकि देखो हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल यहाँ पर कर रहे हैं, बट यहाँ पर तो हमारे पास u की फॉर्म है ही नहीं, तो सिंपली एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर ये, और कांस्टेंट है तो इसके इंटू में क्या हो जाएगा u हो जाएगा सिंपली, तो u कोस 80 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, इस तरीके से हो जाने के उपरांत अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से साइन 2a टी करेंगे यहाँ पर पुट अपर लिमिट कितनी है तो हो जाएगा t नेगेटिव 80 अपॉन में 2a। अब इसी में लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन
2a 0 -80 अपन में 2a, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो -t cos 80, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखो एक तो नेगेटिव ये, एक लोअर लिमिट का नेगेटिव, तो पॉजिटिव 0 इंटू में cos 80 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से तो 0 ही हो जाएगा, और देखो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, 2a मतलब इंटू में 0 0, फिर यहाँ से रहेगा क्या साइन -80। अब साइन हमारे पास क्या है, एक ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन में हमारे पास ये नेगेटिव होता है तो हमारे पास किस तरीके से लिखा जाएगा, नेगेटिव आगे जाता है, तो सिंपली जो ये नेगेटिव है 80 इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से, साइन 280 -80 80 अपॉन में 2a, और यहाँ से क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन 80 अपॉन में 2a, यहाँ से नेगेटिव t cos 80 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर a रहेगा, a को एज एलसीएम ले लेंगे तो इस a को बाहर ले लेंगे और उसके साथ इनटू में कर देंगे, तो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से 1 अपॉन में 2a³, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 80 नेगेटिव a t cos 80 कुछ इस तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कुछ इस तरीके से है, गिवन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसकी दो फॉर्म बनेंगी कुछ इस तरीके से, 1 अपॉन में अस और सेकंड इंटू में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस के प्लस 4 कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको पता 1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा देखो अस के प्लस 2 का स्केयर यदि मैं कर देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर 2 का स्केयर है तो यहाँ पर ये कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई टर्म 2 होना चाहिए, यहाँ पर इसका स्केयर होगा ना यहाँ पर, तो 1/2 कर देगा, कैंसिल आउट हो चुका है तो 1 ही आएगा, तो सिंपली इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/2 साइन 2t के इक्वल, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख देते हैं 0 से t एफ ऑफ u g t नेगेटिव u du। अब देखो हमारे पास कंडीशन ये होती है, हम किसी को भी मान सकते हैं gt और किसी को भी मान सकते हैं एफ ऑफ t, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि यही बात लिखी गई है कि हम इसको जी यू ले सकते हैं एफ ऑफ यू को, और जी टी जो है ना इसको एफ ऑफ टी नेगेटिव यू कर सकते हैं, तो सिंपली ये 1 बन रहा है तो इसको मैं आसानी से ही कर दूंगा टी नेगेटिव यू, ठीक है। बट यहाँ पर कोई फॉर्म पुट ही नहीं होगी, इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो सिंपली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसकी जगह पुट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यू की कोई फॉर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ यू है इसको मैं मानता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ टी, टी की जगह मैं यू पुट कर देता हूँ, सिंपली आप समझिएगा ही होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, साइन 2 u डी यू कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव कोस 2 u अपॉन में 2 अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0, ठीक है। नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया, इसके साथ देखो ये 2 जो है ये भी मैंने बाहर ले लिया, तो 4 अपर लिमिट टी पुट की तो कोस 2t, नेगेटिव लिमिट पुट की तो कोस 0 हो जाएगा, और यहाँ से सिंपली हो जाएगा नेगेटिव 1/4 कोस 2t नेगेटिव 1, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनकी मतलब कि नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1/4 1 नेगेटिव कोस 2t कुछ इस तरीके से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पर कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन में अस प्लस 2 का होल स्क्वायर फिर इंटू में अस नेगेटिव 2, तो दो फॉर्म हमारे पास बन चुकी हैं इसकी, दो फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सिंपली, एक तो हमारे पास ये हो जाएगी और सेकंडली हमारे पास ये हो जाएगी। तो देखो ये स्क्वायर की फॉर्म में है, अब आपको ये पता है ये हमारे पास कब आता है, ये हमारे पास जब आता है जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर टी का नेगेटिव टी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा इसकी पावर में, और ये हमारे पास कब आता है जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसका एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव 2t का, तो ये आता है हमारे पास सॉरी पॉजिटिव का, ठीक है। तो इसके लिए तो हो चुका है ये, अब इसके लिए देखो इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हमारे पास कब होगा जब हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, जब हम कर रहे होंगे इसके साथ साथ इंटू में टी को ले रहे होंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन जब हम कर देते हैं तो एक तो नेगेटिव ये डिफ्रेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका होता है, एक नेगेटिव यहाँ से जाएगा जो इसकी पावर होती है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली इसके लिए एफ ऑफ टी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर टी इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर टी हो जाएगा सिंपली नेगेटिव टी की फॉर्म में, और इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर जी ऑफ टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर पॉजिटिव 2t के रूप में। देखो यहाँ पर ये 2 है, गलती से मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो 2 है ना, तो यहाँ पर ये 2 ही आएगा इसके इंटू में, ठीक है।
तो सिंपली अब कर देते हैं, जी टी हमें पता चल चुका है और एफ टी हमें पता चल चुका है। तो ये हमारे पास फॉर्म होती है एफ ऑफ यू जी ऑफ टी नेगेटिव यू डी यू। तो सिंपली इसके अंतर्गत सिंपली हम करते क्या है, ये इंटीग्रल जो एफ टी की फॉर्म होती है यहाँ पर टी की जगह क्या पुट कर देते हैं, यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2u इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर, इसके लिए मैं कर रहा हूँ जी टी के लिए, टी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं टी नेगेटिव यू, तो 2 इंटू में टी नेगेटिव यू और डी यू, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सिंपली ये कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं यहाँ पर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की, तो 2t नेगेटिव 2u डी यू, मतलब कि अलग अलग हम कर दें तो इसकी फॉर्म में ये आएगा इसकी पावर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। और देखो ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये फॉर्म, u इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 4u इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2t और ये डी यू अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। ये तो हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास हो जाएगा एज ए सेकेंड टर्म। और देखो ये हमारे पास टी की फॉर्म में है तो ये एज ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और इनका कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स के रूप में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले तो फर्स्ट जो है इसको ऐसे लिखेंगे और सेकंड का यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे। तो ये 4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अपॉन में नेगेटिव 4, फिर नेगेटिव फर्स्ट जो हमारे पास होता है ये, इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता है तो ये हो जाएगा 1, फिर इंटू में जो यहाँ पर सेकंड का हो चुका है हमारे पास इंटीग्रल, उसका अगेन इंटीग्रल होता है। तो देखो एक तो नेगेटिव 4 ये है और इसका अगेन इंटीग्रल करेंगे तो नेगेटिव 4 एक बार और अपॉन में आएगा। तो हमारे पास सिंपली ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 16 हो जाएगा नेगेटिव 4 इंटू में नेगेटिव 4 और यहाँ पर सिंपली अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। अपर लिमिट जब टी यहाँ पर पुट करेंगे और एक देखो नेगेटिव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, नेगेटिव 1/4 टी इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 4u है तो टी, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव 4t। अब लोअर लिमिट हम कर देते हैं तो हमारे पास 0 पुट होगा, सिंपली देखो यहाँ पर u की जगह 0 पुट तो ये 0 कंप्लीट। यहाँ पर देखो नेगेटिव ये एक लोअर लिमिट का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 जब हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा सिंपली, तो 1 अपॉन में 16 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब सिंपली हम 16 को कॉमन ले लेते हैं तो 16 जब एलसीएम लेंगे अंदर तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 ये पॉजिटिव वाला और ये यहाँ से रहेगा 4 है तो 4t एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 4t, फिर नेगेटिव ये हो जाएगा यहाँ पर। अंदर मल्टीप्लाई करके इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, जैसे कि 1 अपॉन में 16 अंदर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके साथ करेंगे तो नेगेटिव 4t, देखो बेस सेम होने जैसे पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 2t। इसके साथ करेंगे तो बेस सेम होने जैसे पावर कर जाएंगे एज मतलब कि ऐड हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। फिर हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 8th का क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरीके से, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये हमारे पास फॉर्म दी गई है तो 2 फॉर्म हमारे पास इसकी बन जाएंगी, 1 अपॉन में s एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में s प्लस 1 का क्यूब, कुछ इस तरीके से। ये देखो ये हमें पता है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसको मैं जी टी मान लेता हूँ क्योंकि हमें टी में क्या पुट करना होता है, यहाँ पर टी की जगह टी नेगेटिव यू करना होता है तो 1 है तो कुछ पुट करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सिंपली इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो क्यूब है यहाँ पर तो 2 टाइम इसके इनटू में शायद हमारे पास टी होगा तभी ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन होकर यहाँ पर क्यूब आया है। तो सिंपली हो जाएगा टी स्क्वायर और 1 अपॉन में s प्लस 1। ये हमारे पास कब होता है, होता है जब एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी हो। और देखो इसका अपॉन में 2 फैक्टोरियल आएगा, ये इसको आप समझ सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। देखिए जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं टी की पावर अन का तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है अन फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n प्लस 1, ठीक है। और यदि हम इसको इंटीग्रल की फॉर्म में देखते हैं तो ये तो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, टी की पावर n और ये अन फैक्टोरियल इसके अपॉन में आ जाएगा, ये लाप्लास ऑपरेटर इस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स की फॉर्म में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये फॉर्म हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर s प्लस 1 है क्योंकि ये तो हमारे पास जब आया है जब हमने इनटू में ये लिया होगा। सिंपली यहाँ पर देखो इसकी पावर में क्यूब है, यहाँ पर s की मतलब कि इसको आप s ही समझ लें, 1 अपॉन में s क्यूब समझ लें इसको आप, तो s क्यूब है तो s क्यूब जब हम बनाएंगे तो उनकी जगह 2 लेना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपली, ठीक है। और ये हमारे पास 1 अपॉन में s प्लस 1 के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हो चुका है तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, 0 से t लिमिट होंगी हमारे पास, इसके लिए तो 1 है तो 1 दर्शा देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा u हम पुट कर देंगे सिंपली एफ ऑफ टी के लिए है ये, इस तरीके से आप समझ लें इसको, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा u का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल को मैं बाहर ही ले लेता हूँ एज ए कॉन्स्टेंट है ये।
एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव u कुछ इस तरीके से हो जाएगी। सिंपली ये हमारे पास यहाँ पर एज ए सेकंड फंक्शन एक्ट करेगा, ये फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ पर कर देते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये तो हम बाहर ही रखेंगे एज ए कांस्टेंट है, तो और फर्स्ट है इसको एच टी रखेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अपॉन में इसका कोएफिशिएंट क्या है यू का -1, फिर नेगेटिव जो हमारे पास यहाँ पर होता है ना फर्स्ट, उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो 2u अभी एच लिखा जाएगा एक बार। तो यहाँ पर हम इंटीग्रल भी करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल होगा उसका सेकंड टाइम, तो यहाँ पर -1 अपॉन में फिर से आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा सिंपली यहाँ पर +1, ठीक है, क्योंकि एक -1 यहाँ से एक -1 यहाँ से आएगा तो +1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सिंपली इस u के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ पर देखो कंप्लीट में नेगेटिव होता है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा। +2 एक्सपोनेंशियल पावर -u अपॉन में -1 सिंपली एस टी यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम इसका यहाँ पर कर दिया अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं तो टी पुट होगा सबसे पहले तो यहाँ पर, तो t², ये नेगेटिव यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल पावर -t, फिर -2t एक्सपोनेंशियल पावर -t, फिर +2 एक्सपोनेंशियल पावर -t, और यहाँ पर नेगेटिव लिख देता हूँ। या फिर लोअर लिमिट करेंगे तो 0 यहाँ पर भी 0, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, एक तो लोअर लिमिट का एक नेगेटिव पहले से ही है, तो +2 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 पुट होगी तो 1 हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो सिंपली ये हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा करके करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से तो ये इस तरीके से हो जाएगा अपॉन में 2, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इनमें से कॉमन क्या कर लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंशियल पावर -t कॉमन ले लेंगे, तो सिंपली हमारे पास ये क्या जाएगा 1 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर ये हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा यहाँ से t²/2, यहाँ से +t, यहाँ से क्या रह जाएगा +1, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फॉर्म। फिर नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर 9th का क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/(a² × (a² + a²), कुछ इस तरीके से। तो सिंपली दो फॉर्म हमारे पास आसानी से बन जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, और इनटू में सेकंड फॉर्म 1/(a² + a² हो जाएगी। इसके लिए आपको ये पता है कि क्या आ जाएगा हमारे पास 1/s है, तो 1/s आपको ये पता है, जैसे कि t की पावर हमारे पास क्या होता है अनफैक्टोरियल अपॉन में s की पावर n+1 की जगह 1 पुट कर दें, तो t की पावर 1 = 1 फैक्टोरियल अपॉन में s की पावर 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/s² हो जाएगा ना। अब जो लाप्लास इस तरफ लेके जाएंगे तो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, t के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए तो ऑफ t की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास आ चुका है t के इक्वल, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा सिंपली देखिए हम काफ़ी बार इसको कर चुके हैं, यहाँ पर a होना चाहिए था तभी इसका यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके कैंसिल आउट करके यहाँ पर इसको हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर ये केवल 1 ही दिया गया है, ठीक है। तो सिंपली 1/a से हम मल्टीपल में दिखा देंगे और यहाँ से लिख देंगे कि इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है sin 80 का, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है एज ए g(t). सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हम, जो हमारे पास ये फॉर्म है f(t) g(t) -u, देखो यहाँ पर u आएगा, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो ये क्या हो जाएगा f(t) हमारे पास ये है, तो t की जगह सिंपली हमें क्या पुट करना होगा, u करना होगा, और यहाँ पर g जहाँ पर ये t है यहाँ पर हमें पुट कर देना है यहाँ पर sin a t -u, ठीक है, du, मतलब कि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल यहाँ पर। सिंपली 1/a को तो हम बाहर ही ले लेंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म ये हो जाएगी u इंटू में sin 80 -au du। अब यहाँ पर हम इंटीग्रल बाय पार्ट कर देंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानकर सिंपली क्या हो जाएगा देखिए, ये तो ऐसे ही रखेंगे सबसे पहले, तो इसके लिए इंटीग्रल करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा नेगेटिव कोस 80 -au, और हम u के रिस्पेक्ट में करें तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -a है, तो -a अपॉन में आ जाएगा अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और जो हमारे पास सेकंड होता है इसका इंटीग्रल जो हम यहाँ पर कर चुके हैं, अगेन इसका इंटीग्रल जो ये फॉर्म है यहाँ पर हम कर देते हैं। तो कोस का हमारे पास क्या होता है साइन, देखो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में लगा देता हूँ यहाँ पर, और इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर -a, ये -a अपॉन में आएगा, एक -a पहले से ही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a² हो जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, और इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास ये हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रल नहीं लगाएंगे अब, क्योंकि हमने इसको सोल्व कर लिया है, ठीक है ना। तो
तो सिंपली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम कर देते हैं यहाँ पर, तो यू की जगह सबसे पहले टी पुट करेंगे अपर लिमिट में। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो देखो नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये कैंसिल आउट मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको, ठीक है। तो टी पुट कर दिया, तो यहाँ पर टी इंटू में कोस ए टी नेगेटिव यू की जगह टी हम कर रहे हैं, अपॉन में ए है यहाँ पर। फिर इसी की मैंने लोअर लिमिट यहाँ पर की, मतलब कि जीरो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया यू की जगह, तो ये जीरो ही हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर इसके लिए हम क्या कर देते हैं, अपर लिमिट करेंगे, तो यू की जगह क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे, साइन ए टी नेगेटिव ए टी अपॉन में ए स्क्वायर। लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखो जीरो पुट हो जाएगा यू की जगह, तो यहाँ से केवल क्या रह जाएगा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि लोअर लिमिट करेंगे तो नेगेटिव तो लगाएंगे यहाँ पर, साइन ए टी अपॉन में ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसको सोल्व करते हुए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 80 नेगेटिव 80 जीरो, कोस जीरो पर 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या रह जाएगा, टी अपॉन में ये ए, ठीक है। फिर ये जीरो है उसका, 80 नेगेटिव 80 जीरो, साइन जीरो पर क्या होता है, जीरो ही होता है। यहाँ से हमारे पास ये रह जाता है साइन 80 अपॉन में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को यदि हम बाहर ले लेते हैं एज ए एलसीएम, तो यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1 अपॉन में ए क्यूब 80 नेगेटिव साइन 80, कुछ इस तरीके से लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर 10th का क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ स्क्वायर अपॉन में अ स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो इसी को मल्टीपल के रूप में लिख देते हैं, तो क्या जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में अ स्क्वायर प्लस 4 इंटू में इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अस अपॉन में अ स्क्वायर प्लस 4, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जो इसमें फंक्शन आएगा एफ ऑफ टी या फिर हम बात करें जी ऑफ टी, वो दोनों में सेम ही आएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली कोस 2t हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्क्वायर आप करके देखें तो ऊपर देखो अ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कोस ए की जगह क्या है 2 है, तो कोस 2t हो जाएगा। ये किसके लिए है, जी ऑफ टी भी यही है एंड एफ ऑफ टी भी यही है, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास फॉर्म बनेगी जो कुछ इस तरीके से बनेगी, वो एफ ऑफ टी के लिए मैं कर रहा हूँ। तो सिंपली जहाँ पर टी है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ यू हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कोस 2u। अब हम किसके लिए कर देंगे, जी ऑफ टी के लिए करेंगे, तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी नेगेटिव यू, और यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, देखो कोस की दो फॉर्म है यहाँ पर, 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/2 बार ले लेंगे जो कि डिवाइड में होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 कोस 2u कोस, इस 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपली यहाँ पर, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। और हमारे पास आइडेंटिटी ये होती है 2 कोस ए इंटू में कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए नेगेटिव बी। सही हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कोस ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो इनका प्लस हम कर देते हैं यहाँ पर। फिर पॉजिटिव कोस ए नेगेटिव बी, तो कोस ए ये है और बी ये है, नेगेटिव कर देंगे, तो ये नेगेटिव पहले से ही तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डी यू। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कोस 2t, और यहाँ से ये हो जाएगा प्लस कोस 4 हो जाएगा, देखो 4u नेगेटिव 2t डी यू। इंटीग्रल हम कर देते हैं, तो देखो कोस 2t ये तो एज ए कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल, ठीक है। तो सिंपली इसके इंटू में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा यहाँ पर। फिर पॉजिटिव ये कोस है तो सिंपली साइन 4u नेगेटिव 2t, अब u का कोफिशिएंट 4 है तो अपॉन में 4 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंपली u है यहाँ पर, तो t कोस 2t, लोअर लिमिट में यहाँ पर 0 पुट करेंगे u की जगह, तो 0 ही हो जाएगा ये फंक्शन। फिर यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे u की जगह t, तो देखिए साइन 4t नेगेटिव 2t अपॉन में 4, लोअर लिमिट के लिए 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, केवल साइन नेगेटिव 2t। अब भी हमारे पास साइन क्या है, एक ओड फंक्शन है, तो इसमें नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा सिंपली, और एक नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, लोअर लिमिट का होता है, तो यह आ जाएगा पॉजिटिव साइन 2t अपॉन में 4, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सोल्व हम कर देते हैं, तो t कोस 2t प्लस 4t नेगेटिव 2t, ये क्या हो जाएगा सिंपली
2t हो जाएगा। देखो साइन 2t अपॉन में 4, साइन 2t अपॉन में 4 ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 2 साइन 2t अपॉन में 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को एज से हम यहाँ पर लेना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, आपको बाहर 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसके इंटू में 2 हो जाएगा, और ये यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन 2t, कुछ इस तरीके से इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। फिर नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से 11th का क्वेश्चन। का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फाइंड द लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में s क्यूब s स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से है। तो अलग अलग कर लेंगे। 1 अपॉन में s क्यूब इंटू में लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपली देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसका स्क्वायर दर्शा देंगे तो साइन 1t मतलब कि t लिख देता हूँ डायरेक्ट। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी समझा कि हमारे पास लाप्लास जब हम निकालते हैं ट्रांसफॉर्म टी की पावर अन का, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से होता है ना, अनफैक्टोरियल अपॉन में एस की पावर अन प्लस 1। और यहाँ पर यदि मैं क्या कर देता हूँ, इस लाप्लास को इस तरफ ले जाऊँ और ये अपॉन में आ जाएगा, तो इस इनवर्स में हो जाएगा ना। देखो इस लाप्लास ऑपरेटर को यहाँ पर ले जाएंगे और ये हमारे पास एज ए नंबर आएगा, तो इसके अपॉन में आ जाएगा टी की पावर अन अपॉन में अनफैक्टोरियल, और ये यहाँ से जाकर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स 1 अपॉन में एस की पावर अन प्लस 1 इक्वल टू। तो यही फॉर्म हमारे पास यहाँ पर है 1 अपॉन में एस 3। अब यहाँ पर 3 जब बनेगा जब हम अन के चाहे क्या पुट करें, 2 पुट करें। जब हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। तो सिंपली इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 ही आएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास आ चुका है ऑफ टी या चुका जी ऑफ टी। अप्लाई कर देंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो 0 से टी, ऑफ टी में टी की जगह हम क्या कर देते हैं, यू कर देते हैं सिंपली, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2, जी ऑफ टी में क्या कर देते हैं, टी की जगह टी नेगेटिव यू कर देते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। 1/2 मतलब कि कॉमन ले लेते हैं, एज ए कॉन्स्टेंट है ये, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ये। अब यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन हम कर देते हैं बाय पार्ट्स। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे यहाँ पर, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे नेगेटिव कोस टी नेगेटिव यू अपॉन में नेगेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव 1 है, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। फिर नेगेटिव यहाँ पर होता ही है, और यू स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 2u। और सिंपली इसके लिए अगेन हम यहाँ पर करेंगे, तो कोस क्या देखो, इसको इसके साथ कैंसिल आउट में कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा कोस के लिए साइन टी नेगेटिव यू और अपॉन में नेगेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये तो पावर के रिस्पेक्ट में था इसके, तो ये सिंपली कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर। ये तो फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी यहाँ पर, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एक नेगेटिव ये, और जो यहाँ पर पॉजिटिव होगा इसके लिए नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये फॉर्म ऐसे लिखेंगे यहाँ पर हम, इसका हमें इंटीग्रल नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पर शो कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर दर्शा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट मतलब कि टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर, और यहाँ पर देखो यू की जगह टी पुट होगा तो टी नेगेटिव टी 0, कोस 0 पर क्या होता है 1 होता है। फिर यहाँ पर देखो इसी में लोअर लिमिट अगर एक बार और कर देते हैं तो यू की जगह 0 पुट होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट 0। फिर यहाँ पर अपर लिमिट करेंगे तो नेगेटिव 2t, टी की जगह क्या पुट करेंगे, मतलब यू की जगह क्या पुट हो जाएगा टी नेगेटिव टी 0, साइन 0 पर 0, तो ये टर्म भी 0 ही हो जाएगी। अब लोअर लिमिट के लिए कर देते हैं यहाँ पर 0 पुट, तो यहाँ पर देखो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट फिर से अगेन 0। और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा नेगेटिव 2 कोस टी, और टी मतलब कि यू की जगह टी पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा सिंपली कोस 0 पर 1, तो यहाँ से क्या रहेगा नेगेटिव 2। और फिर लोअर लिमिट के लिए 0 पुट कर देंगे, देखो 0 जब यहाँ पर पुट होगा तो कोस टी, और लोअर लिमिट का नेगेटिव, और ये कि नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव 2 कोस टी हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर रहेगा क्या, यदि हम क्या कर दें अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टी स्क्वायर, फिर ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा कोस टी, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देखो इसको अपॉन में हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है नहीं तो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। फिर लास्ट वन हम कर देते हैं यहाँ पर 12th का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s + 2 अपॉन में s² + 4 s + 5 इसका होल स्क्वायर। तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं यहाँ पर, तो एक भाग में हम शामिल कर लेंगे यहाँ पर s + 2 को ही, और एक में 1 ले लेंगे। ऐसा क्यों मैंने किया देखो, उसको आप समझ जाएंगे, अभी कर सकते हैं ऐसा हम, ठीक है। ये देखिए ये ऐसा मैंने क्यों कर दिया यहाँ पर, आप नीचे देख पा रहे होंगे s² + 4 s + 5,
एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सिंपली क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4s, जो ये 5 है, 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें भी हम ऐसा ही कर देंगे कुछ, 1 में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 + 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, s + 2 में s + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, s स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आपको ये पता है, जैसे कि हम ले लें यहाँ पर कोस, लाप्लास निकाल रहा हूँ सिंपली मैं, कोस टी का, ये क्या हो जाएगा s/में स्क्वायर प्लस 1। अगर इसके इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर हम ले लें -2t, तो सिंपली क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, इसका होल स्क्वायर, तो यही फॉर्म तो यहाँ पर है। तो सिंपली हमारे पास इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर -2t इंटू में कोस टी, ये हमारे पास क्या है जे f(t) यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन के लिए है सिंपली, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है तो एज ए कॉन्स्टेंट है, अस होता तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है s + 2 हो जाता है, बट यहाँ पर s + 2 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -2t sin t एज ए जी टी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या था एज ए f(s), ये हमारे पास क्या था यहाँ पर एज ए g(s), कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके लिए इस फॉर्म में लिख देंगे इंटीग्रल की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो 0 से t पहले क्या होता है f(t) होता है, या फिर आप g(t) को ले लो, एक ही बात है, किसी भी तरीके से u कर सकते हैं या फिर t नेगेटिव u कर सकते हैं हम, f में भी और g में भी। तो अकॉर्डिंग टू उसके हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर, देखो जहाँ पर t है वहाँ पर मैं u पुट कर रहा हूँ, सिंपली f(u) के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोस u, फिर इंटू में, अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ t की जगह g(u) के लिए यदि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, t की जगह मैं क्या कर दूंगा t नेगेटिव u कर दूंगा सिंपली। तो एक्सपोनेंशियल पावर -2t नेगेटिव u, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन t नेगेटिव u, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल शो कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने के उपरांत ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया यहाँ पर, और एक बार अलग से इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो 2u, क्योंकि देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये और ये दोनों सेम है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बेस सेम होने से पावर ऐड जब हम करेंगे तो देखो ये तो हमारे पास क्या है यहाँ पर नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, पावर जब इनकी ऐड होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर सिंपली 0 हो जाएगी, और ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब रहता है हमारे पास एक तो ये है और ये फॉर्म रहती है। अब ये भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसकी पावर में t है, तो t तो हमारे पास क्या है जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर बाहर, कुछ इस तरीके से अंदर रह जाएगा ये फॉर्म कोस u इंटू में साइन t नेगेटिव u du। अब इसमें भी हम क्या कर देते हैं 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से ही डिवाइड, तो फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 2 कोस a इंटू में साइन है तो साइन b, इसके इक्वल हो जाएगा साइन a प्लस b नेगेटिव साइन a नेगेटिव b के इक्वल कर देते हैं सेपरेट इसी तरीके से इसको भी। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले तो साइन a प्लस b, तो a हमारे पास u है और b हमारे पास ये है, तो प्लस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से, फिर नेगेटिव साइन a नेगेटिव b, तो u नेगेटिव में ये करेंगे तो नेगेटिव t, और ये u पहले से ही नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट, यहाँ से एक्सपोनेंशियल पावर -2t अपॉन में 2 इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, साइन t रह जाएगा केवल यहाँ से, फिर यहाँ से नेगेटिव साइन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2u नेगेटिव t du, इंटीग्रल कर देंगे सिंपली, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर -2t अपॉन में 2, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो साइन t है, ये तो साइन t एज ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं, तो u साइन t, और इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव ये है, और साइन के लिए इंटीग्रल क्या हो जाता है नेगेटिव कोस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कोस 2u नेगेटिव t अपॉन में u के रिस्पेक्ट में जो कोएफिशिएंट है 2 आ जाएगा यहाँ पर, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करते हैं यहाँ पर तो t पुट करेंगे तो t साइन t, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपर लिमिट t पुट करेंगे यहाँ पर तो कोस 2 मतलब कि u की जगह t होगा ना, तो 2t नेगेटिव t, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा सिंपली t रह जाएगा अपॉन में 2,
फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0, फिर नेगेटिव टी हो जाएगा। अब कोस ऑफ नेगेटिव टी ये क्या होता है, कोस टी के इक्वल, क्योंकि कोस हमारे पास क्या है यहाँ पर एज ए इवन फंक्शन है, तो सिंपली ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कोस टी अपॉन में 2। हम क्या करें, लोअर लिमिट पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा लोअर लिमिट का। ठीक है, तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रहेगा क्या एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव 2t अपॉन में टी, फिर इंटू में टी साइन टी। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2 है ना कि टी, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया था बार, क्योंकि डिवाइड किया था वो 2 मैंने यहाँ पर शो कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से आ चुका हमारे पास इसके लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म। देखिए जब हमने 8th का क्वेश्चन किया तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स का यूज़ किया, बट यहाँ पर आप 3 टर्म देख पा रहे होंगे। मैंने कहा था कि यहाँ पर हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रल करें, तो वो शायद आपको समझने में कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या हमने किस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। देखिए फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रल हम करें सिंपली कुछ इस तरीके से, लिमिट्स हैं यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव यू के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को एच रखते हैं, हम आपको बताइए। सेकंड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव यू, और इसका जो कोएफिशिएंट है यू का ये अपने पास है -1 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ, देखो इसका तो डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2u। अब इसका जो ये फॉर्म यहाँ पर बनी इसका यहाँ पर हम इंटीग्रल कर देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रल का साइन का यूज़ किया है। तो सिंपली मैं इसको एच ही यहाँ पर रख देता हूँ -1 u के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर अगेन जिस तरीके से हमने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया था, ये हमारे पास 2 थी या फिर हम कहें 2 फंक्शन है, इसी तरीके से यहाँ पर बन चुके हैं। ये भी u की फॉर्म है, ये भी u की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम अगेन यहाँ पर इस स्टेप से अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सब कुछ जो सोल्व किया ये तो एच रहेगा कुछ इस तरीके से, नेगेटिव मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव u, फिर नेगेटिव। अब इसको सोल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो देखो ये एच लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म, इसका इंटीग्रल कर देंगे तो एक -1 पहले से अपॉन में है, एक नेगेटिव और आएगा ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव u अपॉन में पॉजिटिव हो जाएगा 1। फिर देखिए नेगेटिव हम क्या कर देंगे, इसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब जो ये टर्म हमारे पास ये आई है, इसका इंटीग्रेशन करने के दौरान इसका अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव u अपॉन में -1 आ जाएगा। तो सिंपली ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। ये नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नेगेटिव अंदर मल्टीपल होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव कर देगा इसको वापस। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास ये बन जाती है। ये छोटा सा कन्फ्यूजन था इसमें। एक इसी तरीके से हमने इंटीग्रल किया था 11th के क्वेश्चन में भी, वो भी एक बार हम समझ लेते हैं किस तरीके से हुआ है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने क्या कर दिया, इसको हम सोल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये इसको तो ऐसे ही रखेंगे इंटीग्रल के दौरान, फर्स्ट टाइम जो होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव कोस टी नेगेटिव यू, और जो u वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट -1 तो अपॉन में -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव का साइन हमारे पास होता है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स हम कर रहे हैं यहाँ पर। जो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है इसका यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो 2u हो जाएगा। और जो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म बनी है, देखो नेगेटिव से नेगेटिव मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसका यहाँ पर अगेन हम इंटीग्रल कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं इंटीग्रल का साइन लगा दूंगा और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ u के रिस्पेक्ट में। अब देखिए अगेन ये यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का यहाँ पर वर्क करें, या फिर मैं यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ टर्म का वर्क करें, तो इसको आप समझ सकते हैं कि एक ही बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगेन क्या कर देंगे, बाय पार्ट्स का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि देखो u यहाँ पर भी है और इस फॉर्म में भी u है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसको तो मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पर u स्क्वायर कोस टी नेगेटिव u, और अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एच टी लिखा जाएगा फर्स्ट, इसका इंटीग्रल करेंगे तो कोस की फॉर्म में, तो साइन टी नेगेटिव यू अपॉन में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि u का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है -1 है, ठीक है। फिर नेगेटिव जो हमारे पास ये फर्स्ट है इसका यहाँ पर कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, तो 2 हो जाएगा। और जो हमारे पास ये फॉर्म यहाँ पर बनी इसका इंटीग्रेशन करने के दौरान इसका यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं अगेन। तो सिंपली देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन है तो कोस टी नेगेटिव यू का कोएफिशिएंट -1 अपॉन में आएगा, और एक -1 ये पहले से है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगा u स्क्वायर कोस
टी नेगेटिव यू, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कुछ इस तरीके से। के साथ ही देखिए साइन टी नेगेटिव यू है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो नेगेटिव की फॉर्म में आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो मैंने सिंपली क्या कर दिया, ये नेगेटिव यहाँ पर लिख दिया, अब इसका एक नेगेटिव और इसका एक नेगेटिव ही तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हमने क्या किया, इसके अंदर मल्टीप्लाई की इस नेगेटिव की, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ से, बट ये नेगेटिव यहाँ पर इसको नेगेटिव ही कर देगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।